हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मार्च महीने का करंट अफेयर पार्ट 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज। मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली राज वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने से सिर्फ 36 रन ही दूर हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हसमतुल्लाह शाहिदी। ये टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय राज्य ने विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष में शहर भर में विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में एक समिति का गठन किया है और इस समिति ने हाल ही में अपनी पहली बैठक आयोजित की है। तो इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। इसमें लगभग 259 लोग शामिल हैं, सदस्य शामिल हैं, मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र बाह्य ऑडिटर समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन पुनर्नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी किसको मिली है? गोवा को मिली है। AFC चैंपियंस लीग 2021 में भारतीय क्लब के रूप में AFC गोवा हिस्सा ले रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हो गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है, ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है।
अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में ये विकसित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एक मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेली थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉनसन एंड जॉनसन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है ताकि इसे उन गरीब देशों तक पहुंचाया जा सके जिनको अभी तक वैक्सीन मुहिम नहीं कराई गई है या नहीं मिली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉनसन एंड जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिताली राज। भारत की कप्तान है महिला क्रिकेट टीम की मिताली राज, इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है। यह महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में अगले 2 वर्षों तक किस भारतीय नदी का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती। केंद्र ने अगले 2 वर्षों के लिए पौराणिक सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है उसके अध्ययन के लिए एक योजना बनाने के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। ये पिछले पैनल का कार्यकाल लगभग 2019 में समाप्त हो गया था, इसलिए इस नए पैनल का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये मुख्य अतिथि के रूप में समागम में इन्होंने भाग लिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जल्दी ही लागू होने वाला है। इसका नाम महान सिविल इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य काला नमक नाम चावल महोत्सव का आयोजन करेगा। राज्य में उगाए जाने वाला काला नमक चावल कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो राज्य ने पहले झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ उत्सव का आयोजन किया था। झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन कराया गया था और लखनऊ में गुड़ उत्सव का आयोजन किया गया था। और काला नमक चावल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों का, क्योंकि वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिक्स सीजेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। इसकी अध्यक्षता भारत ने की और भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संपर्क समूह की ये पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर 9 मार्च 2021 से 11 मार्च 2021 तक आयोजित की गई थी। ब्रिक्स का 2021 के लिए विषय ब्रिक्स एट 15 निरंतरता समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत।
क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। कब? 11 मार्च 2021 को इसके परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की गई थी। यह सिंचाई परियोजना किसानों के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने हाल ही में मार्च 2021 में किस संगठन के पहले ऐतिहासिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्वेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ क्वेड नेताओं के पहले ऐतिहासिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्वेड। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस महासागर में जीनोम मैपिंग की परियोजना शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करेगी। हिंद महासागर में पृथ्वी की पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। भारत का विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में रूस को पछाड़ कर यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर, 4th पोजीशन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के लिए 2020 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युजवेंद्र चहल। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2020 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल हैं, वो इतिहास रचने में कामयाब हो गए और ये 2020 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरा राशन ऐप। सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए राशन ऐप लॉन्च किया है। मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का एक हिस्सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरा राशन ऐप। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का संस्करण भारत की राजधानी नई दिल्ली में 21 से 31 मई तक आयोजित किया जाएगा। ये कोविड-19 महामारी के कारण इसे ये पिछले साल होना था, लेकिन इसको रोक दिया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 22 शहर भारत में हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16 वर्ष। संसदीय समिति ने सरकार के पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए भवानी देवी। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कौशल्या शंकर। ये कहाँ की हैं? तमिलनाडु मूल की जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकारों की रक्षक कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ अमेरिकी कॉन्सुलेट ने सम्मानित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कौशल्या शंकर। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 18 मार्च। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आप लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 18 मार्च। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इलियट पेज। ये ऑस्कर नामांकित अभिनेता है इलियट पेज। ये टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इलियट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर ऐसा टेलीस्कोप लगाया है जो इनर स्पेस यानी धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष दोनों पर नजर रखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रसिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बैंक नियमानुसार कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में एनपीसीआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फरवरी में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कौन सा बैंक टॉप प्रेषक रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक यानी ऑप्शन सी एसबीआई। एनपीसीआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार फरवरी में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारतीय स्टेट बैंक टॉप प्रेषक रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में अफ्रीका की सबसे बड़े पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विराट चंद्रा। तेलंगाना के हैदराबाद के निकले एक छोटे बच्चे ने नया कीर्तिमान दर्ज कर दिया है। हैदराबाद के 7 वर्षीय लड़के विराट चंद्रा, इन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विराट चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माइकल होल्डिंग। वेस्ट इंडीज के ये महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग, इनको ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी माइकल होल्डिंग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 मार्च। भारत में हर साल 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ई संजीवनी। ई संजीवनी नामक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी ई संजीवनी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किसे बनाया गया है? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरिंदम बागजी। इनको विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सीमिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी तंजानिया। सीमिया सुलू हसन ने इतिहास रचते हुए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म किस देश में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। दुनिया की सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फॉर्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। देश ने इस ऊर्जा संयंत्र को समुद्र तटों और जलाशयों पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस एथलीट ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय एथलीट अविनाश सावले ने। पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी अविनाश सावले। क्वेश्चन नंबर 44 है, बीमा संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में नई एफडीआई सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है 74%। ये 49% से बढ़ा करके कर दी गई है 74%। यह बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के पैरा एथलीट सेहनाज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। भारत के पैरा एथलीट सेहनाज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहरीन। 18 मार्च को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फांस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नौसेना कार्वेट अल मुहर्रक के साथ पैसेज एक्सरसाइज नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों द्वारा एक दूसरे के बंदरगाहों पर जाकर शुरू किया है। तो ये किसके बीच है? भारत और बहरीन की नौसेनाओं के बीच में पैसेज अभ्यास शुरू किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बहरीन। क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल होम इंडेक्स में प्राइस में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 56वें। भारत दिसंबर 2020 में समाप्त तिमाही में अंतिम वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 13 स्थान नीचे यानी 56वें रैंक पर आ गया है। एक साल पहले अपनी 43वीं रैंक के मुकाबले वैश्विक स्थिति में गिरावट के कारण नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में यह दर्शाया गया है कि भारत ने घरेलू कीमतों में 3.6% साल दर साल की गिरावट देखी है। तो ये लुढ़क कर 13 स्थान नीचे 56वें स्थान पर ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में आ चुका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 56वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के अवसर पर, विश्व जल दिवस का मनाया जाता है 22 मार्च 2021 को, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया है और आग्रह किया है पीएम ने कि मानसून के तहत वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 49 है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छिछोरे। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई और 2019 के लिए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी छिछोरे। इसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी छिछोरे। इस वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर आईसीसी 2020 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेफाली वर्मा।
भारत की युवा विस्फोटक बल्लेबाज हैं ये महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की महिलाओं की ताज़ा 2020 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर पहले नंबर पर ये पहुंच गई हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मार्च महीने के करंट अफेयर के। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।